खबर उत्तर प्रदेश की, जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को देश से निकालने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि योगी सरकार ने यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ 4D एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसमें पहला डी है डिटेक्ट, यानी घुसपैठियों की पहचान करना, डिटेक्ट करना। दूसरा डी डिलीट, यानी घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्रों जैसे आधार और वोटर कार्ड को रद्द करना। और तीसरा डी है डिटेंशन, यानी घुसपैठियों को हिरासत में लेना, उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज देना। और चौथा डी है डिपोर्ट, यानी घुसपैठियों को देश से निकालना, उनके देश उन्हें वापस भेजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस 4D एक्शन प्लान के ब्लूप्रिंट और ग्राउंड वर्क पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। याद करना, ये लोग आएंगे पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ योगी की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए यूपी का पूरा सरकारी अमला युद्ध स्तर पर जुटा है। योगी के आदेश पर उत्तर प्रदेश के 17 नगर निकायों में घुसपैठियों को डिटेक्ट यानी पहचानने का काम चल रहा है, जहां अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की जांच पड़ताल की जा रही है। सभी जिलों में संदिग्धों की वेरिफिकेशन चल रही है। झुग्गियों और सफाई कर्मियों पर विशेष फोकस है। लखनऊ में तो खुद मेयर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चिट्ठी लोगों को बांट रही है, जिसमें लोगों से संदिग्ध घुसपैठियों के बारे में सरकार को जानकारी देने की बात लिखी है। इस पे मैं लगातार काम कर रही हूँ और मैं देश हित में अपने शहर से बांग्लादेशियों को बाहर कर रही हूँ और एक साल से लगातार मैं चलती आई हूँ। कल महाराज जी की चिट्ठी आई है, तो ये चिट्ठी मैंने प्रिंट करके घर घर में ये चिट्ठी भिजवाऊंगी। पूरे उत्तर प्रदेश में संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान के साथ ही उनके नाम सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से डिलीट करने का काम भी प्रगति पर है, जिसके लिए योगी सरकार ने फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार करेगी योगी सरकार। पकड़े जाने वाले घुसपैठियों की बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगी, फेशियल रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट से बनेगी प्रोफाइलिंग। हाईटेक सिस्टम बताएगा कि कब से छुप कर रह रहे थे घुसपैठिए। फर्जी पहचान पत्रों की हाईटेक स्कैनिंग होगी, हर रिकॉर्ड चेक होगा। इसका मकसद यूपी में छिपकर रह रहे घुसपैठियों को पहचान करके उनकी असली पहचान का सरकारी रिकॉर्ड तैयार करना है। डिटेक्ट और डिलीट के बाद शुरू होगा 4D एक्शन प्लान का तीसरा डी, यानी डिटेंशन, यानी पहचाने गए घुसपैठियों को जेल में डालने का काम, जिसके लिए यूपी के सभी 17 निकायों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इन डिटेंशन सेंटर का 3D मॉडल भी रिलीज हो चुका है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें से हर एक डिटेंशन सेंटर में लगभग 15,000 लोगों की क्षमता। डिटेंशन सेंटर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, 24/7 निगरानी वाले CCTV कैमरे होंगे, ताकि एक भी घुसपैठिया ना बच पाए और ना भाग पाए। एक बहुत अच्छा अभियान चल रहा है और इस अभियान का अच्छा प्रभाव होगा आने वाले समय में। घुसपैठिया मुक्त भारत, घुसपैठिया मुक्त उत्तर प्रदेश। यूपी में घुसपैठियों को पहले डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और फिर होगी 4D एक्शन प्लान के चौथे डी की शुरुआत, यानी यूपी से घुसपैठियों का डिपोर्टेशन। यूपी में पकड़े जाने के बाद अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की नेगेटिव लिस्ट तैयार की जाएगी। इस नेगेटिव लिस्ट में शामिल घुसपैठियों को वापस उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। इस लिस्ट को सभी राज्य सरकारों के साथ भी शेयर किया जाएगा, ताकि घुसपैठियों की दोबारा एंट्री नामुमकिन हो जाए। घुसपैठियों के खिलाफ ये देश का पहला फुल प्रूफ प्लान है, जिसे यूपी में लागू किया गया है, जिसका रिजल्ट मिलना भी शुरू हो चुका है। अकेले लखनऊ में 50,000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान का दावा किया गया है। इस ड्राइव से डरकर पूरे उत्तर प्रदेश से 545 सफाई कर्मियों के गायब होने की रिपोर्ट है, जिनके संदिग्ध घुसपैठिया होने का शक है। अकेले मेरठ में 6500 से ज्यादा घुसपैठियों को चिन्हित करने का दावा किया गया है। लेकिन इन दावों के बीच घुसपैठियों पर एक्शन से यूपी में विपक्ष भी एक्शन में आ गया है। बड़े पैमाने पर वोट काटने की साजिश है। जिस समय फाइनल वोटर लिस्ट बन करके आएगी, बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जाएंगे। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन और राजनीति दोनों साथ साथ चल रही हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का विजन क्लियर है, जो वो अक्सर सामने रखते रहते हैं।
अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं, बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।